अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। केंद्र सरकार के ताजा बिल ने राज्य सरकारों और कई मुख्यमंत्रियों की धड़कनें बढ़ा दी है। इस बिल में प्रावधान है कि कोई भी मंत्री 30 दिन हिरासत में रहे तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार अब राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। केंद्र सरकार की 3 विधेयकों में से एक ऐसा ही है। मानसून सत्र में ये विधेयक पेश किए जा रहे हैं। इसका बड़ा असर राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर पड़ेगा। अब वे किसी भी आरोप में, यानी किसी भी आरोप में, आपराधिक आरोप में जेल में रहते हुए सत्ता नहीं चला सकेंगे। केजरीवाल जेल से ही लंबे समय तक सत्ता चलाते रहे हैं। विधेयक के मुताबिक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री यदि किसी आपराधिक प्रकरण में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकेंगे। यही मामला प्रधानमंत्री के मामले में भी लागू होगा। 30 दिन हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति हटा सकेंगे। यदि 30 दिन के भीतर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन वह स्वतः ही पद से मुक्त हो जाएगा, यानी उसकी वैधानिकता समाप्त हो जाएगी। निश्चित ही राजनीति के अपराधीकरण में इससे कमी आएगी, अंकुश लगेगा। मनमाने ढंग से जेल से सत्ता चलाकर हीरो बनने वाले मामले रुकेंगे। पर इसका दूसरा पक्ष भी देखना होगा। केंद्र सरकार इस कानून का उपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, अपनी राजनीतिक दुश्मनी को पूरा करने के हथियार के तौर पर भी कर सकती है। और यही चिंता तमाम मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और राज्यों के सामने खड़ी हुई है। आर्थिक अपराध या दूसरे घोटालों में कई राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर तलवार लटकी ही रहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले से ही घेरे में है कि ये तमाम एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ऐसे में क्या कोई एजेंसी किसी मुख्यमंत्री को 30 दिन पर हिरासत में नहीं रख सकती? और अगर रखती है तो वो पद से बाहर हो जाएगा। ताजा विधेयक के बाद पद से हटाने का ये विधेयक हथियार की तरह उपयोग होने की आशंका में कई मंत्री और मुख्यमंत्री परेशान हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद के मानसून सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के अपने इरादे के बारे में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को सूचित किया है। उनकी यह सूचना है कि ये 3 विधेयक हैं: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की सभी अटकलों के विपरीत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधक विधेयक एक नया और सख्त नियम पेश करता है। इसके अनुसार यदि जम्मू कश्मीर में किसी मंत्री को किसी ऐसे अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, जो हिरासत के 31वें दिन तक करनी होगी। यह नया नियम निर्वाचित मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा। विधेयक के पारित होने पर यह केंद्र सरकार को किसी भी मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के सदस्य को हटाने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करेगा, भले ही उन पर लगे आरोप साबित न हुए हों। केवल हिरासत में होना ही पद से हटाने का आधार इस विधेयक के अनुसार है। इस नियम को लागू करने के लिए शाह ने संविधान का 130वां संशोधन विधेयक भी प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है।
इस संशोधन का दायरा जम्मू कश्मीर से कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी यह संशोधन विधेयक के बाद जम्मू कश्मीर सहित देश के सभी राज्य इस विधेयक की जद में आ जाएंगे। यह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रियों को हटाने की समान शक्ति देता है। यानी ये विधेयक के बाद प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक मंत्री जो अपने पद पर रहते हुए किसी भी ऐसे अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, वो इस संशोधन विधेयक के दायरे में आएगा। ऐसे सभी अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है उन पर यह प्रावधान लागू होगा। लेकिन आरोप पर भी बाहर हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। दोष साबित होना इसके लिए जरूरी नहीं है। यदि आप आरोपी हैं, हिरासत में हैं, तो आपको हटाया जा सकता है। यही नियम केंद्रीय मंत्रिमंडल पर भी लागू होगा और यदि प्रधानमंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो 31वें दिन वो मंत्री भी पद से अपने आप बाहर हो जाएगा। इसी तरह का प्रावधान राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा और ये एक अपने तरह का अलग प्रावधान है जिससे कई राज्यों की अपनी प्राइवेसी का खत्म होने का खतरा है और सभी राज्य केंद्र के अधीन हो जाएंगे। एक तरह से पूरा देश ही केंद्र शासित प्रदेश जैसा दिखाई देने लगेगा। पूरा वीडियो देखने का शुक्रिया। पॉलिटिक्स वाला एक राजनीतिक खबरों का चैनल है, इसमें राजनीतिक खबर और विश्लेषण हम देते हैं। आप भी अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।